हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम कैलकुलस की सीरीज में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, विच इज एल हॉस्पिटल रूल्स। ये आपने बहुत बार सुना होगा अपने क्लासेस में, अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से। तो आज हम यही टॉपिक करेंगे। सो दिस रूल इज अ ट्रिक टू हेल्प यू सॉल्व लिमिट्स दैट लुक कंफ्यूजिंग, लाइक यू गॉट 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, कभी ना कभी आपने तो कोई चीज सॉल्व की होगी जिसका रिजल्ट क्या होगा, 0/0, ओके, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इस चीज को हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द रिजल्ट विदाउट दिस वैल्यू। ओके, सो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, व्हाई वी यूज इट। सो इसका डायरेक्ट क्या आंसर है, जस्ट वेट अ सेकंड। सो व्हाई डू वी यूज इट। सो इसका रिजल्ट क्या ही है, सीधा साफ साफ कि व्हाई डू वी यूज एल हॉस्पिटल रूल टू differentiate or to find out the result which is giving us 0/0 or infinity by infinity. Okay, सो नाउ द थ्योरम क्या है हमारी। सबसे पहली बात, थ्योरम है इफ यू हैव, ऑब्वियसली ये मैंने बता दिया आपको, आपके पास कोई भी फंक्शन है ऊपर न्यूमिनेटर में, एक आपके पास नीचे है डिनोमिनेटर में। अगर इसकी जो कैसे बोल सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएबिलिटी आपकी 0/0 आ रही है या आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रही है। आपने जब उसको डिफरेंशिएट नहीं भी किया पर फिर भी आपके पास उसकी 0/0 वैल्यू आ रही है, तो उस चीज में आप उस चीज को एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके कैसे निकाल सकते हो। सो हाउ कैन वी डू दैट। आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको क्या करना है, पहले न्यूमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, देन आपको न्यूमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके साथ लिमिट लगानी है। समझे। अब इसको कुछ एग्जांपल से करवाऊंगी ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ऐसे आपको करवाने से समझ नहीं आएगा। बट इतना याद रखो ये यूज क्यों हो जाता है और क्या स्टेप है, तो मैंने आपको पहले बता दिया। इन सिंपल वर्ड्स, टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टॉप एंड बॉटम सेपरेटली, देन ट्राई द लिमिट अगेन। ओके, अब हम एक इजी सा क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर मत देखो, इस चीज को भूल जाओ जो मैंने करवाया, मेरी चीज पे देखो जो मैं अभी करवा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगर लिमिट की वैल्यू पुट कर दूं, साइन 0/0, आपको पता है साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। ऑब्वियसली साइन 0 या 0 डिग्री बोल लो, सेम ही है। आपको पता है आपने किया 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, सभी को पता है ये वैल्यूज। ये 0 ओके, ये आती है हमारी 0 डिग्री पे, ये आती है हमारी 15 डिग्री पे, या 45 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ये सभी ने कर रखा है। ओके, सो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे साइन 0 कितना है मेरा, 0, और 0 के नीचे 0, ऑब्वियसली ये एल हॉस्पिटल रूल आ गया, देख लो, ऊपर भी 0, 0 भी, नीचे भी 0। ओके, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, अगर मुझे आ गया तो मैंने क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली मैंने इस क्वेश्चन में वापस आ जाना है। मैंने क्या करना है, पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। लिख लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, ये क्वेश्चन बच्चा आपको खुद ही लर्न करना पड़ेगा, पर अगर आपको चाहते हो कि फॉर्मूलाज मैं आपको लिख के दूं तो मैं वो भी कर दूंगी, बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि यू वांट दिस फॉर्मूलाज। ओके, तो साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है, और नीचे क्या डिफरेंशिएशन करोगे, d/dx, एक्स ठीक हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये 1 हो गया है, देख लिया, ये नीचे देखा, यहाँ पर मैंने पहले टॉप को अलग से किया है, cos x आ गया, फिर बॉटम को किया, 1 आ गया। अब मैं जब इसके बाद लिमिट पुट करूंगी, लिमिट पुट करूंगी x अप्रोचेस टू 0, अब करनी है मुझे वैल्यू पुट। क्यों, क्योंकि अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब मैं इसको देखूंगी कि मेरी वैल्यू ठीक आ रही है कि नहीं। ओके, अब मेरे पास cos 0 करना है और अपॉन 1 तो 1 नहीं है, इसको मैं करूंगी नहीं चेंज। अब आपको पता है cos 0 क्या होता है, 1/1 क्या आ गया मेरे पास, 1, मतलब मेरे पास एक डिजायर्ड रिजल्ट आ गया, तो मतलब मेरा आंसर यहीं पे खत्म होता है। बट अगर फॉर एग्जांपल किसी इंस्टांस की वजह से ये फिर से 0/0 आता है, ये 0/इन्फिनिटी आता है, सॉरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है, तो आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे, अब डबल डिफरेंशिएट करोगे। ओके, तब तक डिफरेंशिएट करें तो आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। समझे मेरी बात। ओके, तो ये था हमारे पास रिजल्ट आ गया, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आता है अब 1। इसी चीज को हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, कोई डाउट होता है बता देना, ठीक है, नहीं तो मैंने समझा दिया क्लियरली कि क्यों यूज किया जाता है, बट स्टिल है तो फिर भी नो डाउट, नो वरीज, ऑलवेज देयर फॉर यू एवरी टाइम। प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।